गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएच के बारे में। किसके बारे में? पीएच के बारे में। व्हाट इज द पीएच, क्या होता है, और एसिड और बेस को पीएच में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पीएच कितना है तो एसिड है, पीएच कितना है तो बेस है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो व्हाट इज द पीएच? पीएच क्या रिप्रेजेंट करता है? पीएच क्या रिप्रेजेंट करता है? पीएच रिप्रेजेंट द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच जो रिप्रेजेंट करता है वह निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर कोई एसिड है, क्या है, कोई एसिड है, उसके अंदर जो H+ आयन है, क्या है, H+ आयन है, इसके निगेटिव लॉगरिथम को शो करता है। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पीएच क्या है? इसको कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये द टर्म, क्या, द टर्म पीएच वाज गिवन बाय द SPL सोरेनसेन। ये जो टर्म है पीएच, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको दिए थे SPL सोरेनसन। कौन साइंटिस्ट? SPL सोरेनसन ने दिए थे। और कब दिए थे? इन 1909, यानी कि 1909 में इस पीएच के बारे में जो साइंटिस्ट है SPL सोरेनसन ने दिया था। टू एक्सप्रेस, इन्होंने बताया क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर अगर कोई एसिड डाला गया तो वो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? वह एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड होगा। पीएच इज डिफाइंड एज, पीएच क्या है? पीएच इज डिफाइंड एज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, यानी पीएच किस में बताया जाता है? मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। और पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन का निगेटिव लॉगरिथम है। जब किसी एसिड को किसमें, वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर H+ आयन होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव लॉगरिथम को। मैथमेटिकली क्या कहते हैं, यानी अगर डिफिनीशन कहा जाए तो डिफिनीशन यही है पीएच की। पीएच क्या है? पीएच इज डिफाइंड एज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, क्या, एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। अब मैथमेटिकली पीएच को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मैथमेटिकली पीएच इज इक्वल टू -log H+। क्या है? -log H+ है। तो -log H+ का मतलब है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर इफ पीएच इज लेस देन 7, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या है, 7 से कम है, देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। और इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7, यानी पीएच ज़्यादा है 7 से, देन द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। क्या होगा? सॉल्यूशन बेसिक होगा। यानी कि अगर पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और पीएच 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। अब देखिए, अगर पीएच 7 है तो क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच इन ए सॉल्यूशन इफ पीएच 7? अगर पीएच 7 है तो क्या होगा? पीएच 7 है तो क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। सॉल्यूशन क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। न ये एसिडिक होता है, न क्या होता है, बेसिक होता है। जिस तरह जो है लाइक पीएच, जिस तरह पीएच स्केल होता है उसी तरह जो है यहाँ एक दूसरा स्केल होता है जिसको क्या कहा जाता है? POH स्केल। क्या? POH स्केल। देखिए POH स्केल। फॉर कैलकुलेशन पीएच ऑफ बेस, किसी बेस का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम POH ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए POH इज इक्वल टू क्या होगा? -log OH क्या होगा? -log OH। और दोनों में रिलेशन क्या होता है? दोनों में रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड POH। दोनों में रिलेशन होता है, पीएच और प्लस POH मिला के 14 होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मिला के 14 होते हैं। मान लीजिए कोई एसिड है, उसका पीएच क्या है, जैसे पीएच है यानी वो 7 से कम होगा, 6 है, तो इस एसिड का POH क्या होगा? क्या होगा? POH क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। जो पीएच और POH दोनों 14 दिया है, हमने कहा कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 6 है। तो आप बताइए POH क्या होगा?
OH क्या होगा, तो आप pH की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, OH की जगह X रखेंगे 14 करेंगे, तो क्या हो जाएगा POH उसका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी जो है सॉल्यूशन का POH क्या दिया है 12 दिया है तो उसका pH क्या होगा, उसका pH होगा pH 2 होगा, क्योंकि POH क्या है 12 है। अगर कोई सॉल्यूशन है उसका pH और POH दोनों को जब ऐड करते हैं, जब क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है 14 आता है, क्या आता है 14 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके आगे नेक्स्ट हम pH को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए pH फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH क्या होगा, जैसे H प्लस और OH माइनस क्या है H प्लस OH माइनस 10 की पावर माइनस 14 है, यानी कि H प्लस क्या होगा 10 की पावर माइनस 7 क्या है, अगर H प्लस क्या है 10 की पावर माइनस 7 है, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर है, क्या है मोल पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर क्या है 1 लीटर किसी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वह 10 की पावर 7 में है, क्या है 10 की पावर -7 में है। -7 का मतलब है इससे जो है ये निगेटिव लागत, मतलब हाइड्रोजन आयन में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है उसमें 10 की पावर 7 होना चाहिए H प्लस क्या है हाइड्रोजन आयन, समझ में आया, क्योंकि जो है काउंटिंग अगर होती है तो वो माइनस में नहीं होती है, क्या होती है वो प्लस में होती है, लेकिन ये माइनस जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके बाद pH क्या है माइनस लॉग H प्लस और माइनस लॉग 10 की पावर -7, यानी pH क्या हो गया 7 हो गया। अब इसके बाद pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, किसी एसिडिक सॉल्यूशन का pH क्या होगा 10 की पावर -7 क्या होता है 10 की पावर -7 हो गया आपका न्यूट्रल, और उसके बाद एसिडिक का होता है 10 की पावर -6 -5 -4 -3 -2 -1, इसी को बोलते हैं pH 6, क्या बोलते हैं pH 6 pH 5 pH 4 pH 3 pH 2 pH 1। ये क्या होते हैं, अगर ये pH है तो कोई कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा। अब देखिए जो pH ऑफ बेस है क्या है pH ऑफ बेस, यानी किसी बेस का pH क्या होगा, देखिए अगर H प्लस क्या है, अगर H प्लस जो है वो क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है, क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन, यानी 10 की पावर -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14, यानी कि pH क्या होगा pH 8 9 10 11 12 13 14 है, तो वो क्या होगा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, कैसा होगा बेसिक। और ये pH स्केल होता क्या है, ये इसको कहाँ देखा जा सकता है, ये pH स्केल एक हाइपोथेटिकल स्केल है जो पेपर पर बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, ये केवल पेपर पर स्क्रैच किया जाता है, ध्यान से देखिए ऐसे, और यहाँ पर एक तरफ लिखा जाता है H प्लस, एक तरफ लिखा जाता है OH माइनस, एक तरफ यहाँ 0 होता है, एक तरफ यहाँ क्या होता है 14 होता है, बीच में क्या होता है 7 होता है, क्या होता है 7 होता है। तो अगर हम इधर बढ़ते हैं 14 की तरफ बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन में बेसिक नेचर बढ़ता है, क्या कैसा बढ़ता है बेसिक नेचर बढ़ता है, और अगर हम इधर 7 से कम जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ता है। अगर किसी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन ज़्यादा है तो वह सॉल्यूशन बेसिक होगा, और किसी में H प्लस ज़्यादा है तो कैसा होगा एसिडिक होगा। अब ध्यान दीजिए कुछ जो विशेष दिए गए हैं कंपाउंड या फिर जो भी मटेरियल है उनके pH पूछे जाते हैं, जैसे वाटर का pH पूछा जाता है, वाटर pH क्या 7 है, ब्लड का pH 7.4 है, सी वाटर का 8.1 है, रेन वाटर का 5.6 है, लेमन का क्या है 2.2 है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में पाया जाता है, इसका 1.2 से 3.5 होता है, बेकिंग सोडा का 9.5 होता है, NaCl का 7 होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl का अगर सॉल्यूशन है तो उसका pH क्या होगा 7 होगा, NaOH KOH का क्या होगा 14 होता है। ये हो गए आपके pH। तो इतना कंप्लीट आपको जो है pH पढ़ना है, और जो भी इस क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के अंदर ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।
और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।